कैसे हो यार तुम लोग? परेशान ही होगे तो बहुत ज़्यादा पूछने पाछने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आज परेशान नहीं होगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे कुछ लोग। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का मोस्ट अवेटेड रिजल्ट आ चुका है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म 2023 में आता है, फरवरी 2024 में पेपर होता है। पेपर होने के बाद पेपर लीक होने की खबर आती है, धरना प्रदर्शन चलता है। पेपर लीक होने की खबर की पुष्टि हो जाती है, पेपर कैंसिल हो जाता है। अगस्त में फिर से पेपर होता है। अगस्त में जब फिर से पेपर होता है, उसके बाद फिर कट ऑफ आती है। प्री आपने अगर क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद मेंस नहीं इसमें होता, मेंस की जगह फिजिकल होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, दौड़ी दौड़ान चलती है, लड़के दौड़ते रहते हैं, मिल्खा सिंह बने रहते हैं, कोई लाल सिंह चड्ढा बना रहता है। सारे लोग युद्ध स्तर पर तैयारी करने के बाद, क्योंकि 60,000 वैकेंसी आई रही होती है, लेकिन फार्म भी 50 लाख के आसपास पड़ा होता है। कट ऑफ जाती है 225 नंबर 300 में जनरल की। ओबीसी की कट ऑफ जाती है 216 के आसपास, और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जाती है 309 के आसपास, 300 नहीं 209 के आसपास। ओबीसी वाले ईडब्ल्यूएस को भर भर के गाली दे रहे हैं कि साले तुम कैसे जनरल भी थे और इतनी जमीन वमीन भी तुम्हारी थी कि कहाँ तुम्हारी कट ऑफ बार बार कम जाने लगी है। ईडब्ल्यूएस वाले गरिया रहे हैं ओबीसी को, साले तुम्हारे पास जो 2 साल 3 साल का पेपर अटेम्प्ट देने के ज़्यादा चांसेस है, इसकी कौन बात करेगा? तो दोनों लोग लड़ रहे हैं। जनरल वाले कह रहे हैं 225 भी कट ऑफ गई है, अगर ज़्यादा गई है। लड़कियां बहुत खुश हैं, लड़कियां कह रही हैं हम तो कट ऑफ भाई अपनी अलग निकलवाते हैं, हमारी कट ऑफ कम जाती है। हम ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट ऐसे ही तो होगा जैसे भी हो। ये तो सरकार की नीतियां हैं या उस एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी की नीतियां हैं। बात कर लेते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ आने से पहले कम से कम 1.5 लाख वीडियो यूट्यूब पे पड़ चुका था कि फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। लोगों ने 200 प्लस माइनस 100 और 200 प्लस माइनस 100 दोनों तरफ लगा दिया था। अब सारे लोग आके कह रहे हैं कि भाई साहब जो 60,000 वैकेंसी आई हुई थी, उस 60,000 वैकेंसी में से कम 59,999 हमारे में से हुए हैं, क्योंकि एक तो हम खुद ही थे पेपर देने वाले। इस टाइम होली पर लोग रंग नहीं खेल रहे हैं, लोग शिकार ढूंढ रहे हैं। ये लड़का दिख रहा है, ये अबे ये तो अपनी कोचिंग का लग रहा है। पता करो इसको जल्दी, इसके पास गोजिया भेजो और इसको जल्दी से 1 लाख रुपए देकर अपनी कोचिंग की तरफ लाओ। ये वाला लड़का, ओहो, ये वाला लड़का तो अपनी टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन कभी ऐसे सॉल्व किया था ना, एक आध क्वेश्चन। ये भी हमारे यहाँ सिलेक्टेड है, सब हमारे यहाँ से सिलेक्टेड है, कोई बाहर से आए नहीं है। बात खत्म। चाहे पैसा देके बुलाना पड़े, चाहे जैसे बुलाना पड़े, टेलीग्राम ग्रुप में फोटो भर दो साला, ये हमारे यहाँ सिलेक्टेड है। एक फोटो 10-10 टेलीग्राम ग्रुप में है इस टाइम। बहुत सारे लड़के ऐसे जिनकी होली रंगहीन हो चुकी है, जिनकी उम्मीद पूरी तरह से धाराशायी हो चुकी है, उनके लिए बस एक ही शब्द कहूंगा, सरकारी नौकरी की अगर तैयारी कर रहे हो तो एक एग्जाम के भरोसे मत रहो। आज के टाइम की बहुत बड़ी सच्चाई है। अब तुम ये बात मैं बड़े भाई होने के नाते कह रहा हूँ, ना मैं सिलेक्टेड हूँ ना कुछ हूँ, लेकिन अनुभव से बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे जानने वाले में कई हजार लोग ऐसे हैं जो सिलेक्टेड हैं। तो उनसे मैं मिलता हूँ तो उनकी कहानी और उनका जो सारांश यही है, सरकारी नौकरी की तैयारी अगर करो तो 1 साल की तैयारी ना करो कि मैं ये वाला एग्जाम दूंगा, अगर इसमें हुआ ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर कोई बात नहीं लग रहा है तो सही है, करते रहो। लेकिन अगर तुम्हें ये लग रहा है कि भाई साहब मुझे एट द एंड सरकारी नौकरी ले लेनी है, तो 2-3 साल बढ़िया तरीके से जितना भी एग्जाम हो रहा है देते रहो, पूरी मेहनत करते रहो, सिलेक्ट हो जाओगे। लेकिन अगर किसी एक के भरोसे बैठे हुए हो तो यार कंपटीशन तुम खुद देखो ना यार, 50 लाख लोग पेपर दिए, 60,000 वैकेंसी थी, तो कंपटीशन बहुत बड़े लेवल पे है। हम ये नहीं कह सकते कि हम 6 महीना पढ़ेंगे और तुरंत सिलेक्शन ले लेंगे। ये सब मास्टरों की भाषा है, और मास्टरों की भाषा बेचने के लिए होती है। भाई साहब तुम्हारे लिए नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है तुम सेलेक्ट नहीं होगे, उनके लिए तो और अच्छी बात है तुम ना सिलेक्ट हो। अब अगर 50 लाख लड़के पेपर दिए होंगे, उसमें 60,000 से सिलेक्ट हो गए, और जो 49,40,000 लड़के बचे, वो अब जो 2025 में वैकेंसी आएगी वो उनके लिए ऑडियंस है, उनके लिए पैसा है भाई, उनको वो दिख रहा है, एसेट है मेरा। वो कल आएगा, फिर से कोर्स खरीदेगा, फिर से कोर्स पढ़ेगा, फिर से वही सारी चीजें होंगी। अबे जब एक बार पढ़ लिए ना, मास्टर का कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, अपने से पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, मॉक टेस्ट देते रहो। सबसे बड़ी चीज यही है, अगर तुम साल भर किसी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर ली हो, मॉक टेस्ट देते रहो, पेल के मॉक टेस्ट 200 मॉक टेस्ट दे डालो, अपने जान जाओगे क्या सही है क्या गलत है। और अगर नहीं जान पा रहे हो, तैयारी व्यारी छोड़ो, ये मास्टर आकर तुमको नहीं बताएगा क्या सही है क्या गलत है। और जब सेलेक्ट नहीं होते ना, तो आत्म मंथन बहुत जरूरी चीज है। हर कोई तुमको गरिया रहा है, साला इसका तो लग ही नहीं रहा था, ये होगा, ये देख के शकल से लग रहा है ये चपरासी न बन पाए पुलिस बनेगा। फुप्पा जी कॉल करके गरिया रहे होंगे, क्या और बेटा बहुत चौड़े चल रहे थे, हैं हुआ कि नहीं। तो इन सब चीजों से हटो। जिनको सिलेक्ट हो गए उनके लिए बहुत बहुत बधाई भाई साहब, लाठी उठी आज नचाओ घप 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 घप। और जो नहीं सिलेक्ट हुए हैं भाई साहब, रो लो, रोने से मन हल्का हो जाता है, और अकेले ही रोगे यार, कोई साथ में रोने वाला नहीं आएगा।
बाकी बताना यार वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं, 4-5 शॉर्ट बनाएंगे इस पर, सबको कॉल किया जाएगा, सेलेक्ट होकर भी ना सेलेक्ट होकर भी। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी।